नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। वेनेजुएला में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पर कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि पीछे से किसने हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, और ये मैं बोलूंगी कि किसने उनको रैट आउट किया। मतलब किसने उनके साथ धोखा किया, उनके महल में घुसकर या उनके पैलेस में घुसकर उनको उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, बाथरूम तक की पोजीशन, लिविंग रूम तक की पोजीशन किसने बताई आखिर। Let's get started. Shamik ji has come up with very interesting detailed information. Shamik ji, a very warm welcome on the show. नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। तो मैं एक ये कोई खुलासा नहीं है, मैं एक पोजीशन लूंगा। पोजीशन ये है दैट वेनेजुएला हैज बीन सैक्रिफाइस्ड बाय चाइना एंड रशिया। चाइना ने क्यों किया? चाइना को ताइवान मिलेगा और रशिया को यूक्रेन में जो चाहिए वो मिलेगा। एक्सचेंज में यूएस को क्या मिलेगा? वेनेजुएला। अब इसमें समझ लेते हैं क्या क्या एग्जैक्ट स्टेक्स क्या है। पहले चाइना पे आते हैं। चाइना को मिलेगा उसका सबसे बड़ा हॉट पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल कैपिटल। शी जिनपिंग एक ऐसे देश को लीड कर रहे हैं इस वक्त जहां पे 32% ऑफ द इकोनॉमी इज इन कंप्लीट डिजास्टर, विच इज द रियल एस्टेट सेक्टर। अब जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बाकी कई सारे सेक्टर्स को गाइड करती है और उसको दिशा देती है, जैसे मेटल्स हो गया है, सीमेंट हो गया, जो बड़े बड़े सेक्टर्स है, हेवी इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। सो इसलिए चाइना का जो इकोनॉमी है, द मैन्युफैक्चरिंग हैज रिकवर्ड, एक्सपोर्ट्स हैव रिकवर्ड, बट देयर इंटरनल इकोनॉमी इज इन अ वेरी डिजास्टर्स शेप। तो वहां पे रेजेंटमेंट बहुत बढ़ गया है। चाइना इज नॉट अ मोनोलिथिक कंट्री जैसे सब लोग सोचते हैं। वहां पे कई भाषाएं हैं, कई डायलेक्ट्स हैं, कई लोकल कल्चर्स हैं। ये सारे जो हैं दे आर इन अ बॉयल राइट नाउ, ठीक है, एंड इट इज विजिबल। देयर इज आल्सो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, youth unemployment, which is 18 to 40 years range. वैसे वो पॉपुलेशन कम हो रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज एज हाई एज 40% अमंग्स न्यू ग्रेजुएट्स। अब आप सोच सकते हैं कि उस देश में क्या लेवल ऑफ एंगर एंगस्ट होगा। नाउ इस संदर्भ में अब शी जिनपिंग अगर एक चीज डिलीवर करते हैं, दैट इज ताइवान रीयूनिफिकेशन, पूरे देश में एक नया जोश आ जाएगा और उनका जो आई वुड से पॉलिटिकल करेंसी है, इट विल गेट एस्टैब्लिश्ड फॉर एटर्निटी, नॉट जस्ट फॉर नाउ, बिकॉज ये एक सपना रहा है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब तक ताइवान के पास अस्त्र शस्त्र हैं और रेजिस्टेंस करने का विल है, इंटेंट है रादर उसके लीडरशिप का, तब तक चाइना के लिए बहुत असंभव है ये, क्योंकि यूएस बैकिंग के साथ ताइवान वो कर सकता है। प्लस ये सीबोर्न असॉल्ट है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये एक ब्लडलेस कू हो जाए, जैसे जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था, यानी ताइवान के अंदर से ही डिमांड आए, देन दिस कैन हैपन। बाय द वे, ताइवान में 3 दल हैं। एक कोमिंटांग है, एक दूसरी पार्टी है जो आफ्टर चिंग काई शेक डाइड वो फॉर्म हुआ था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। दे आर प्रो यूनियन with China, even with the communist mainland, right? With certain things granted like free markets, etc. वो तो mainland China में भी है। तो चाइनीज जो होते हैं ना, बहुत pragmatic लोग होते हैं। ताइवानीज के साथ मेरा खुद का अपना परिचय है कई स्तरों में। मैंने ये देखा है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना है। ये वो वाला नहीं, अमन की आशा, इंडिया पाकिस्तान एक है, एक ही डाल पे 2 कुसुम, वो सब नहीं है। ये एक्चुअल जेन्युइन वो है। चाइना का जो सारा क्या बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज और ट्रेजर्स है ना, वो चिंग काई शेक वहां ले गया था ताइवान, और ताइपेई के म्यूजियम में रखा है। बेजिंग में जो आपको दिखता है वो कुछ भी नहीं है, वो 10% भी नहीं है। एक्चुअल सारा वहीं पे है। So they want this reunification. It's a genuine emotional felt need. This is like East Germany and West Germany coming together. So it will happen. It is bound to happen. अगर अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच ले, वही रोक के रखा हुआ है। ये जो बातें कहते हैं ना लोग कि जापान का साथ रहेगा, उससे कुछ खास होने वाला नहीं है। जापान doesn't have the capacity to overwhelm China, but America still does have the capacity to offer that resistance. Okay. तो शी जिनपिंग को ताइवान अगर मिल गया, उसके लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द गेन्स ही वाज गेटिंग फ्रॉम वेनेजुएला। क्या मिल रहा था उसको वेनेजुएला से? अमेरिका को उंगली करना, अपना फेंटेनिल का एक एडिशनल कॉन्ड्युइट कर लेना। मेन कॉन्ड्युइट तो वो मैक्सिकन और कनाडा में बैठे खालिस्तानी है, बट ये भी एक कॉन्ड्युइट हो सकता था और हो रहा था। लेकिन that was not the main thing. Main thing was Venezuela, as everyone knows, is sitting on $17 trillion worth of oil reserves.
and about 45% of the world's gold reserves. ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, बट वहां पे गोल्ड पड़ा हुआ है. तो अभी देखिए डॉलर खतरे में है, इसीलिए यूएस को क्या चाहिए, उसको अपना डॉलर को प्रोटेक्ट करना है. बिफोर दे ब्रिंग इन द डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, उसको डॉलर प्रोटेक्ट करना है, करंट डॉलर जो पेपर डॉलर है. उसके लिए and to ensure the digital currency gets gold backing and oil backing, and you protect the petrodollar economy, he has to take over Venezuela, जो उसने कर दिया. तो यूएस को अपना जो चाहिए था वो मिल गया. By the way, Nat Rothschild, who's the Rothschild family, which everyone sort of open secret, they are the ones who run the deep state effectively, along with certain other families and entities. उसने ट्वीट किया है, वेल डन ट्रम्प. तो आप सोच लीजिए कि इसमें ट्रम्प को पूरा पॉलिटिकल बैकिंग, डीप स्टेट का बैकिंग, and to a large extent his MAGA base is also very happy with it. If you look at all the social feeds and what everybody is saying, they're extremely happy with what he has done. Plus he went about it the legalistic way, although इसमें बड़े problems हैं, बहुत बड़ा पॉडकास्ट बन जाएगा. इतना ही कहूंगा कि लीगलिस्टिक वे में उसने क्या किया, उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में वो डाला, एक इंडाइटमेंट कर लिया एक कोर्ट में माडुरो के खिलाफ, और उसको खींच के ले आए. और चाइना के साथ डील किया, तू हमें ये करने दे और हमें इंफॉर्मेशन दे दे कि कब उठाना है, कैसे उठाना है. माडुरो को भी बोल दे कि तू सरेंडर कर दे, हम तेरे को मारेंगे नहीं, हम तेरे को रखेंगे इन सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं नजरबंद अवस्था में उसको यूएस में कहीं रखा जाएगा अच्छी तरह, और यही करेंगे और वेनेजुएला में मिल जाएगा. कोई खून खराबे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं. दिखावे के लिए कुछ मिसाइल फायर कर देंगे हमारे F-22s एंड F-15s एंड F-18s, और वो जो अच्छे मल्टी कलर्ड एक्सप्लोजन टीवी में दिखेगा, देखा अरे वाह बहुत बड़ा एक्शन हो गया. बट ये हुआ है एक संधि, एक युक्ति, एक टैक्टिकल पोजिशनिंग ऑफ यूएस एंड चाइना. मिली भगत है इनकी, इसमें मैं तो कहूंगा मिली भगत है. ये दोनों अभी भी मतलब दोस्त नहीं बने, ये एक स्पेसिफिक मिली भगत है फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. तू मुझे वेनेजुएला दे, मैं तुझे ताइवान देता हूं. उधर पुतिन भी सपोर्ट कर रहा था वेनेजुएला को. पुतिन को भी बोल दिया, भाई हमारी दूसरी चीजें भी तो चल रही हैं, वी विल हेल्प यू विद सर्टेन अदर थिंग्स, तू यहाँ पे वेनेजुएला में अपना हाथ खींच ले और हम वो दे देते हैं. अच्छा, ये सब किया गया बहुत क्लेवरली एक चीज के आड़ में. चाइना का जो आई थिंक वाज द फॉरेन मिनिस्टर हु वाज इन कैराकस व्हेन दिस होल कू हैपेंड. तो ऐसा सबको लगेगा कि भाई चाइना तो पता ही नहीं था कुछ. ये भी एक चाल थी सामने दिखाने के लिए, भाई हमें क्या पता, हमारा तो खुद का मिनिस्टर गया था. चाइना कंडेम्ड यूएस, चाइना हाँ, कंडेम्ड तो वो तो करना ही है ना. अरे वेरी बैड, बट वर्ड्स मीन नथिंग ना. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वर्ड्स? वर्ड्स तो कोई भी बोल सकता है, वर्ड्स आर चीप. You can condemn all you want. Even the EU said we are concerned by the application of rules. It's ऐसा उन्होंने vague सा statement दिया है, neither negative nor really positive. So everybody has just made noises and looked the other way, and ExxonMobil is now going to be back with again 80% of share of Venezuelan oil, which Trump claims is US oil because Exxon originally explored it. So everyone's happy in that world. अच्छा, मैं इसको कंडोन नहीं करता हूँ, ये इट सेट्स अप अ प्रेसिडेंट, पर इसका एक और फॉल आउट आप देखें. ये फॉल आउट ये है कि बस अब इंडिया भी यही कर सकती है ना, कौन रोकेगा हमें? ये आदमी, हम भी यही बोल सकते हैं. गब्बर नहीं, कौन था वो विजू खोटे कैरेक्टर कालिया इन शोले. तो वी कैन ऑलवेज से दैट, कौन रोकेगा हमें? ये आदमी बोल के हम बांग्लादेश में घुस के जो करना है करें. कई लोग कहेंगे नहीं, डिप्लोमेटिक फिनेस and nuance, all of these बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूज करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई हमें अपना देखना है. अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश का जो वेस्टर्न साइड है ना, इट्स एक्सट्रीमली रिच इन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, अनएक्सप्लोर्ड, ह्यूज रिजर्व्स. तो यू शुड जस्ट टेक इट ओवर. आप बनाओ ना वहां पे एक इंडिपेंडेंट जोन बना दो, हैव एन अरेंजमेंट लाइक यूएसए हैज विद वेनेजुएला, टेक इट ओवर. हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो टेररिज्म हो रहा है, ये लोग दिल्ली में ब्लास्ट करवाते हैं, दे आर ट्रेनिंग लॉट्स ऑफ टेररिस्ट इन देयर कैंप्स, वी डोंट वांट वॉर, वी आर जस्ट टेकिंग ओवर. कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता. चिकन स्नैक खत्म, नया ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एक्सप्लॉयटेशन का वो मिल जाएगा जो बांग्लादेश खुद को वो करने की उनकी औकात नहीं है. ठीक है, और उधर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट ले लो, कॉक्स बाजार का पोर्ट ले लो, और फिर यूएस को बोल दो थैंक यू वेरी मच. In this, China will support us because we'll give access to China warm water port.
और इधर का हम ले लेंगे, उनको बोलेंगे कि तेरे को वार्म वाटर एक्सेस चाहिए ना, तो आ जाना पारादीप और हमारा ये हल्दिया तैयार है, वहां से तू अपना काम कर. China will not say no to that. They'll be quite happy. So I think this is, I'm looking at it very, again, clinically and coldly. I see this is a great precedent. एक अच्छा उदाहरण बन गया है. Can you please start that? एक अच्छा उदाहरण बन गया है और हम इसको यूज करके वही करेंगे जो यूएस ने वेनेजुएला के साथ किया. कुछ बोलेगा तो बोलेंगे तूने वहां पे किया तो अब हमारी बारी है तो हम करेंगे ना. जयशंकर जी बहुत अच्छे हैं इस बारे में. He point out the equivalences very nicely in diplomatic forum. We can unleash Mr. Shashi Tharoor as well. वो भी जाके बता के आएंगे. हमने वही किया जो बाकी करते हैं, यूएस करती है, हम भी वही कर रहे हैं. जो उखाड़ना है उखाड़ लो. Yeah, we are 12,000 to 13,000 kilometer range ICBM power. We have 180 declared. One sec, please. 180 declared tactical and thermonuclear devices and 1,500 in semi-assembled state. कौन रोकेगा हमें? It's time to assert. It's also time to assert without telling, just do it ना. कर दो fait accompli, उसके बाद क्या करेंगे लोग? जैसे इजराइल करती है और जैसे यूएस ने अभी किया. हम लोग भी पार्लियामेंट में एक पास कर सकते हैं ना. वी कैन पास अ स्ट्रिक्चर एंड डिक्लेयर, एक केस फाइल कर दो यूनुस साहब के खिलाफ. बोला हमें उनको अरेस्ट करना है, ले आओ. शेख हसीना के लिए तो वो कर चुके हैं ना, औकात कुछ भी नहीं. And then we declare Sheikh Hasina is the legitimately elected ruler. Here are the results of the election. We are putting her back in. और जो वो वकर जमान है वहां पे, उनका जो नॉन फील्ड मार्शल, देयर जनरल, उसको थोड़े पैसे दे दो. उतने पैसे तो हमारे पास हैं. किसी को 30-40 मिलियन डॉलर देने में क्या जाता है हमारा? चिल्लर भी नहीं है. There are many ways to skin this cat. Or you can keep waiting and finessing and discussing in drawing rooms and chat shows or newspaper and television channels कि नहीं हमें ना बांग्लादेश में वो एक सिविल वॉर जैसी स्थिति आएगी. कुछ नहीं आएगी. अभी BNP will take over. BNP will sold to the United States. You will lose Bangladesh forever. और ये जो है आपके ईस्ट से दबाव बढ़ता जाएगा. यही होगा. ठीक है. So you have to cut the Gordian knot. This is the best way to do it. I say just do it. कुछ नहीं होने वाला है. मैं ऑलमोस्ट गारंटी देके बोल सकता हूँ. हाँ, मेरे पास पावर नहीं है, ना ही मुझे पावर की कोई लालसा है. But as an analyst, I can say it. I think that the timing and the conditions are perfect for doing this. वही करो. वैसे ही डील कर लो ना. यूएस के साथ भी डील कर सकते हो, चाइना के साथ भी कर सकते हो. हमें अपने इंटरेस्ट से मतलब है. हमें किसी देश से कोई लगाव नहीं है. ना इजराइल से लगाव है, ना यूएस से है, ना चाइना से है, ना रशिया से है. हम वही करेंगे जो इंडिया के लिए ठीक है. As long as nation states exist, our sovereignty is what has priority number 1. देश सर्वप्रथम. ठीक है. तो उस दिशा से, उस तरीके से अगर हम पॉलिसी सेट करें और उस तरह से एक्शन ले, एग्जीक्यूटिव एक्शन, नो प्रॉब्लम. वी हैव द पावर, वी हैव द कैपेसिटी, लेट्स एग्जीक्यूट इट. मैं ये नहीं कह रहा हूं हम इन दूसरे देशों के शत्रु हैं, ना ही वो हमारे शत्रु हैं. फ्रेनेमी हो सकते हैं कभी, कभी एनिमी, कभी फ्रेंड. ठीक है. हम भी वैसे ही करेंगे. जी, agree. It's high time. It's high time. Now they have already made a deal. Imagine a decent country like Venezuela. मतलब they were surviving well, they were doing well. But just because इनकी वो ना तेरे घर पे सुंदर महिला कैसे, तो हम आके उसको उठा के ले जाएंगे. Yes, I'm using a very bad term. मैं डाकू लाखन हूँ. मैं डाकू लाखन हूँ. ये मुझे भाग गई है, मैं ले जा रहा हूँ. हाँ, ये मुझे भाग गई है, मैं डाकू हूँ. मैं इसको उठा के ले जाऊंगा. दिस इज एग्जैक्टली. या उससे भी अच्छा, मैं इससे प्रेम करता हूँ. वो करे ना करे, पर मैं इससे प्रेम करता हूँ. मैं को उठा के ले जा रहा हूँ. बस प्रेम कहाँ से? प्रेम थोड़ी ना होता है. तो भाई व्हाटएवर. ट्रम्प के केस में लालसाई हो सकती है, और क्या हो सकता है. अरे he was seen with Miss Venezuela, I think way back in some 10 years or 12 years. He's been seen with all the misses of every country on earth, plus the various states of the United States of America. So one of my friends used to tell me about his personal life with different women, but I never took it seriously until I started seeing a couple of things from Epstein and other places. Anyways, that's a different topic altogether. Thank you so much, Shamik ji. But here, Russia, China, and US, look what they have done. What they have done. I mean, and this is a dangerous sign for Bharat. We should be मेल बांट के खाओ. हम भी वही करें. Exactly. Before somebody does it to us, let's do it ना. अपना निकालते हैं मतलब. See, either you can be a prey or predator in this world. या तो आप शिकारी हो, शिकार होगे. अब क्या होगे? Choice is yours. क्या होना चाहते हो?
क्या आप करना चाहते हो? जी। थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।